नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर और मैं हूं आपके साथ रश्मि। बिहार की राजनीति में हलचल पैदा होना शुरू हो चुकी है, जहां पंजाब के सीएम ने बिहार वासियों को लेकर एक बहुत ही अभद्र बयान दिया था कि वो अपने राज्य पंजाब से बिहारियों को भगा देंगे, जिसको लेकर अब बिहार में भी कहें बयानबाजी जारी है। जहां बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने नजर आ रही है, वहीं अब बिहार के बताएं कि पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस एक तरफ तो ये कहती है कि वो बिहारियों के साथ है, लेकिन दूसरी तरफ प्रियंका गांधी खुद इन बयानों पे ताली बजा रही हैं। इससे पता चलता है कि कांग्रेस केवल और केवल देश को बांटने का काम करती है और वो आज भी यही कर रही है। आइए पहले सुनते हैं उनके इस तीखे बयानों को। के लोगों के लिए जो बातें कही हैं, क्या कहते हैं? देखिए, मुख्यमंत्री वहाँ के ये कांग्रेस की जो सोच है, इस डिवाइड एंड रूल और कहीं ना कहीं समाज को तोड़ने का काम जो पहले के समय में किया, पहले भारत पाकिस्तान बनाया यही कांग्रेसियों ने, और अब कहीं ना कहीं राज्य राज्य को अलग अलग करके उनकी जो विकृत मानसिकता है। और सबसे बड़ी बात है कि प्रियंका गांधी जो गांधी परिवार की व्यक्ति वहाँ पर हंस रही हैं, शर्म आना चाहिए। अपने आप को यूपी की बेटी कहने वाली आज बिहार और यूपी का अपमान हो रहा है, वहाँ पर बैठ के तालियां बजा रही हैं। तो कहीं ना कहीं दिखता है कि कांग्रेस कितनी ही संकीर्ण और विकृति वाली मानसिकता से काम कर रही है। बिहार की जनता और देश की जनता उनको माफ नहीं करने वाली है और यूपी में इसका हिसाब होगा। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के विधायक अजित शर्मा ने भी बयान दिया। उनसे जब सवाल पूछे गए तो वो सवालों से बचते हुए नजर आए और गोल गोल बातों को घुमाया। उन्होंने तो ये कह दिया कि पंजाब के सीएम ने पंजाबी भाषा में कुछ कहा है जो उन्हें समझ में नहीं आया। लेकिन सोचने की बात है, ये बातें सभी को समझ में आ गई, लेकिन अभी तक शायद अजित शर्मा को नहीं समझ में आया है कि पंजाब के सीएम ने क्या कहा है। आइए सुनते हैं उनकी बातों को। क्षमता संवर्धन के लिए सर विधायकों के लिए ओम बिरला पहुंचे, सर क्या कहेंगे इस तरह के? बड़ा अच्छी बात है, लोकसभा अध्यक्ष आए हैं, उनको भी हम लोग सुनेंगे कैसे लोकसभा चलाते हैं, क्या वो बताते हैं, हम लोग कैसे सदन में चला रहे हैं उसकी बात होगी। अच्छी बात है, अगर कुछ सीखने को मिलता है विधायकों को, इससे बिहार आगे बढ़े। सर एक सवाल है, पंजाब के मुख्यमंत्री ने जो बिहारियों के लिए जो बात कही, उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए बात कही बाहर रखने की, कितना इससे आप मानते हैं सर? देखिए, उनका जो शब्द है पंजाबी भाषा है वो मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि पंजाबी भाषा मुझे आता नहीं है, उसका मीनिंग क्या है बोलने का वो मैं समझ नहीं पाया। मैं पढ़ा हूँ लेकिन अब लोग अलग अलग से इंटरप्रेट कर रहे हैं। देखिए, बिहारी इतने शक्तिशाली हैं, उसके बिना तो कोई भी स्टेट का तरक्की नहीं हो सकता। लेकिन उनके पंजाबी भाषा का मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा, क्योंकि मैं वो समझ नहीं पाया हूँ क्या बोलना चाहते हो। मगर बिहार के लोगों को बाहर रखने की अगर बात होती है तो सर क्या ये सही है? नहीं, बिहार को बाहर रखने का कोई सवाल ही नहीं। बिना बिहारी के तो कोई स्टेट ही तरक्की नहीं कर सकता। इसलिए वो पंजाबी भाषा मैं समझ नहीं पाया हूँ क्या बोलना चाहते हो, लेकिन बिहार के बिना पंजाब आगे नहीं बढ़ सकता। तो आपने देखा कि किस तरीके से कांग्रेस विधायक अजित शर्मा इन बातों से बचते हुए नजर आए और केवल बातों को घुमा दिया कि उन्हें उनकी भाषा समझ में नहीं आई। हालांकि उन्होंने भी ये कहा कि कोई भी राज्य बिहारियों के बिना पूरा हो ही नहीं सकता और पंजाब भी नहीं हो सकता। पंजाब के सीएम की इस बयान को लेकर लगातार जो है पूरे भारत में चर्चा हो रही है कि इस तरह का बयान देना कितना सही है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि उस समय प्रियंका गांधी भी मौजूद थी और उन्होंने मुस्कुराते हुए इस बात को टाल दिया था और साथ ही तालियां भी बजाई थी। तो क्या अब एमएलसी चुनाव में इसका असर पड़ेगा? कांग्रेस जिस तरीके से अकेले चुनाव लड़ने के लिए सोच रही है और अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जल्द ही जारी करने वाली है, अब ये देखना होगा कि ये कितना असर जो है वो करेगा एमएलसी चुनाव में। आगे इसी तरह के खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।